11वीं और 12वीं में दो सेक्शन सिर्फ साइंस के होंगे। जो भी बच्चे शिवहर ज़िले के निवासी हैं और शिवहर ज़िले के निवासी के साथ साथ शिवहर ज़िले के विद्यालय में जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है, चाहे वो CBSE से एफिलिएटेड हो या ICS जो है बोर्ड है उससे हो, दोनों में से किसी भी बोर्ड से वो इस साल पास किए हैं 10वीं क्लास, तो उनका पहले आओ पहले पाओ के तहत आओ बच्चों नवोदय चले हम कार्यक्रम के तहत हम उनको अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं। और इसमें जो भी बच्चे घर में रहते हैं उनको एक घर जैसा वातावरण देने के लिए हमारा नवोदय विद्यालय शिवहर तैयार है। उसमें रहने खाने पीने हर तरह की जो सुविधाएं हैं वह सब उपलब्ध है। हम आपको PM श्री योजना के तहत भारत सरकार का जो सबसे प्रतिष्ठित योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आरंभ किया है, उस योजना के तहत बच्चे को सिर्फ साक्षर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ लिखित और मौखिक रूप से उसको तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे अध्यापक उसके जो है एक कौशल, विशेष कौशल, अगर किसी बच्चे की अभिरुचि खेल में है तो उसको खिलाड़ी के रूप में भी पढ़ाई के साथ साथ खेल, उनको पढ़ाई के साथ साथ अगर वो कुछ दस्तकारी जानना चाहते हैं तो हम उसका भी स्किल का करा रहे हैं। हम योगा का भी जो है ना पाठ पढ़वा रहे हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे जो है ना हमारे यहाँ आएँ। अभी 11वीं क्लास के लिए हम किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था टेस्ट का है, लेकिन शिवहर जनपद, शिवहर जिला एक छोटा जिला है देश का, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे वहाँ पर आएँ और उनका सीधा एडमिशन के लिए थोड़ी सी व्यवस्था क्या है कि अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि 11th 12th में जो व्यवस्थाएं होती है वो इंग्लिश मीडियम के होती है। हिंदी मीडियम को भी हम इनकार नहीं कर सकते। हिंदी मीडियम कोई बच्चे भी वहाँ आएंगे तो हम उसको स्वीकार करेंगे, उनको स्थान देंगे। लेकिन जब हमारा अध्यापक, जो हमारा लेक्चरर है, जो काफ़ी कंपटीशन फेस करके, बहुत हार्ड कंपटीशन फेस करके हमारे यहाँ आ रहा है, सेवाएं दे रहा है, तो उसमें उस टीचर को जो है हिंदी इंग्लिश में पढ़ाते तो हैं, इंग्लिश मीडियम जिसको इंग्लिश कहते हैं, पत्रकारिता की भाषा में भी हम उसको इंग्लिश कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो हम दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे। लेकिन जो प्रश्न का जवाब है या जो कुछ भी, जो जिस तरह से अभी कंपटीशन का युग है, हम चाहते हैं कि हमारे शिवहर का नाम राष्ट्रीय पटल पर पहले से था, आज भी रहे और कल भी रहे। कारण कि सुश्री भारती हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं, जो आज ज्वाइंट डायरेक्टर है आर्मी में, थल सेना में। इसके अलावा एक लड़का प्रणय, वह अभी IFS में सेलेक्ट हुआ है। नीट का सबसे यानी इंडिया टॉपर हमने ही शिवहर से दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह जो शिवहर है वो मेरा अपना ज़िला है, हम इस ज़िले के हैं और हमें जो है ना यहाँ के बच्चे अपना प्रिंसिपल न समझे, हमें अपने घर का सदस्य के रूप में स्वीकार करें। और आओ बच्चों नवोदय चले हम, इस कार्यक्रम के तहत 25 जून हमारा लास्ट डेट है। अभी जो जानकारी हमारे पास आई है वो 25 जून तक ही हमें एडमिशन लेना है। पहले आओ पहले पाओ, आओ बच्चों नवोदय चले हम के तहत हमको ये सब कार्यक्रम करना है। हमारे पास एक सुंदर सा अटल टिंकरिंग लैब है, जिसमें हम रोबोटिक्स के साथ साथ जो लेटेस्ट एजुकेशन है, स्किल है, जिसके लिए बच्चे बहुत अपने पेरेंट्स को परेशान करके लाखों रुपए खर्च करवा करके क्या क्या डिग्रियां लेते हैं, तब जा कर के वो वहाँ पढ़ेंगे। हम आपको निःशुल्क यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। हमारी कोशिश हो रही है, हम कोशिश अभी तो चूँकि शिवहर में मैं ज़्यादा दिन से नहीं हूँ, 2 महीने हुए हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई PM श्री स्कूल है तो हम उनको भी मदद करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। धन दौलत से तो नहीं करेंगे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम उनको भी मदद करेंगे। हमारे यहाँ उनके बच्चे जाएंगे, उनके बच्चे हमारे यहाँ आएंगे, हम उस क्षेत्र में भी काम करने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार से हमको शिवहर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको नंबर 1 करनी है। इसमें हम आपके माध्यम से, जितने भी मीडिया कर्मी हैं सभी के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि अब शिवहर का जो नवोदय विद्यालय है
वो बहुत बेहतरीन स्कूल है। वहाँ पर बच्चे आएँ और किसी भी प्रकार का कोई भी 11वीं क्लास में कितने सीट है? मेरे यहाँ 11वीं में जो है सो 80 सीटें हैं, जिसमें 12 सीट ऑलरेडी हमारे जो बच्चे हैं उससे भरा हुआ है। 3 बच्चों का लिस्ट के माध्यम से जो एक टेस्ट होता है उसके माध्यम से आ चुका है लिस्ट, और उसके बाद जो बच गया 65 के करीब में सीटें हैं। अब वो 65 सीटें जो है ना सीधे पहले आओ पहले पाओ, यानी जिनका मेरिट होगा, जिनका मेरिट का मतलब है कि जिसको साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में 70-80 नंबर जिनके होंगे, उसमें मान लीजिए कि ज़्यादा हमारे पास आवेदन अगर आ जाते 100-200 आवेदन आ जाते हैं तो उसमें हम मेरिट देखेंगे। किसी का पैर भी हमारे यहाँ नहीं चलेगा, और ना ही मेरे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कोटा है। कोटा से अभिप्राय ये है कि राजनीतिक कोटा हमारे यहाँ नहीं है, किसी भी माननीय का कोटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। यहाँ तक कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनका भी कोई हमारे यहाँ कोटा नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में पहले था, लेकिन नवोदय विद्यालय में कभी भी किसी का भी कोटा नहीं रहा है, और इसलिए हम उसमें किसी भी प्रकार के नहीं। मेरिट हमारे यहाँ सबसे पहले है कि मेरिट को ही तरजीह देते हैं, उसी को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि 25 जून, आज 17 तारीख हो गया, अब मात्र 6-7-8 दिन बच गया है, इसीलिए पहले आओ पहले पाओ। साथ के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन जितनी भी व्यवस्थाएं सब ऑफलाइन।